गुस्सा आ रहा है? गुस्सा मत करो, ठीक है। डर लगता है, अपने आगे आने वाले लाइफ के बारे में डर लगता है सोचकर क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, मजाक करना जरूरी होता है, ठीक है, बोलना जरूरी होता है, टॉपिक बोलने चाहिए ऐसे, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, ये नया चैप्टर है, आज से नया चैप्टर शुरू होगा। इसके अंदर एक अलग ही दुनिया होती है, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर एक अलग तरह की दुनिया होती है, ठीक है। जहां हम पढ़ेंगे मैटर कैसे बदलता है, ठीक है, पर अपना असूल नहीं बदलता। मैटर बदल जाता है लेकिन अपना असूल नहीं बदलता। जैसे लोग आजकल के, किसी ने 10 करोड़ दे दिया, बदल गया, कहा मैं इसकी तरफ नहीं आपकी तरफ हूं, मैं आपका पेट बनकर रहूंगा। लेकिन सॉलिड जो आपका मैटर है वो कभी अपना रूप तो बदल लेता है लेकिन अपना असूल कभी नहीं बदलता, ठीक है। वही करैक्टर होता है उसका, वही करैक्टर होता है। आपका एक करैक्टर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने असूल खुद बनाओ, खुद के असूलों पर चलो, अपना एक करैक्टर बनेगा आपका भी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं, उसी चैप्टर को हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर मैटर अपना रूप बदलता है, अपनी स्टेट बदलता है, लेकिन अपना असूल नहीं बदलता। ये बात याद रखना, जो उसका काम है वही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। किसी ने कह दिया ले 10 करोड़, मैं तेरे को 20 करोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है मैटर सीधा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जहां मैटर अपना रूप बदलता है, मैटर अपना रूप बदलता है लेकिन अपना असूल नहीं बदलता, अपना करैक्टर नहीं बदलता। ये भी लिख लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये भी लिख लेना, लेकिन अपना करैक्टर नहीं बदलता। चलो आज थोड़ा देख लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के पास केमिस्ट्री का दिल होता है, ठीक है, और केमिस्ट्री के पास फिजिक्स की धड़कन होती है, होता है ना, से होता है ना, तेरा दिल मेरे पास, मेरा दिल तेरे पास, होता है ना। लड़कों के अंदर ज्यादा, तो लड़के बोलते हैं ऐसी लाइनें बहुत, लड़की कभी नहीं बोलती मेरा दिल तो 10 के पास है। वो गांव वाला भी है, शहर वाला भी है, कोचिंग वाला भी है, ठीक है, एक स्कूल वाला भी था। लड़के तो होते हैं ना एक्स वैक्स, लड़कियों के होते हैं, लड़की को ज्यादातर सुना मैंने एक्स, लड़कियों के, लड़कों के एक्स नहीं होते। उनके पता क्या होता है, उनका होता है 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, ऐसे होते हैं उनके, एक्स वैक्स नहीं होते उनके। एक्स तो एक होगा ना, एक हो तब ना एक्स आए, ये तो 20वां 30वां है। चलते फिरते राह चलते किसी को भी देखने लग जाएंगे, होता है ना। लड़कों का करेक्टर ही ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन दिखाया था ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उनके दिल पर कोई ज्यादा तेज बात नहीं लगती, आप उनको कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दोगे बुरा, तो थोड़ी देर के लिए देखेगा, थोड़ी देर बाद फिर और भाई क्या हाल है, कैसे हो। लड़कियों की, तूने मुझे गलत बोला था, आज के बाद तो मेरे साथ बात मत करना। लड़कियों का ये करेक्टर होता है, ठीक है ना। तूने गद्दारी किया, लड़के की गद्दारी की है, पता भी चल देना, अभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मैंने बात किया थोड़ी देर के लिए फोन पे, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। तो उसको पता भी चल गया ना उसके दोस्त को जिसकी गर्लफ्रेंड, वो कुछ नहीं कहेगा, कह रहे कोई बात नहीं भाई, दोनों किया है, ठीक ठीक कर। लड़की नंबर आ गए ना ज्यादा मेरे से, तो देख लेना दोस्ती खत्म है। जब रिजल्ट आता है मेरे लाइक गद्दारी खत्म, तो ये लड़के की गद्दारी नहीं होती। बोलता है यार एक ही आधा नंबर ही तो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, चल चाय पीते हैं, पार्टी करते हैं, चलो पार्टी करते हैं। लड़कों का ये करैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन हंसते रहना चाहिए हर टाइम, दूसरों को भी हंसाना चाहिए, अपना भी हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसाना, हंसाना एक ना पुण्य का पार है, ठीक है। पुण्य, पुण्य मिलता है उससे, किसी को हंसाना। यार दुनिया तो रुला ही रही है लोगों को, रुलाने को तो नहीं है, दुनिया तो रुला ही रही है, तो आप हंसा दो भाई। हंसाने का काम होना चाहिए आपका, हंसाना आपका धर्म है,
लोगों को हंसाना चाहिए। अगर आप रुला रहे हो तो समझो आप भी बाकी जैसे हो, समझे ना। बेशक आप जो करो, लेकिन हर एक इंसान आपसे खुश नहीं रह सकता। ये बात हमेशा याद रखना, हर इंसान को खुश रखने की कोशिश कभी मत करना। जैसे आप सोचते हो मेरे फूफा जी भी रहेंगे, मेरे चाचा जी भी मेरे से खुश रहेंगे, मेरे भाई भी रहेंगे, मेरे ये पड़ोसी दोस्त हैं मेरे से हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप कामयाब हो गए, उनसे 10 गुना पैसा कमाने लग गए, उस दिन से वो आपसे बोलना छोड़ देंगे, उस दिन से वो आपसे मतलब रखेंगे, बस, समझे। आपके साथ तब तक वो बात कर रहे हैं, तब तक आपसे जेलस फील नहीं कर रहे हैं, जब तक वो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप ज्यादा कमाने लगे, आप ज्यादा सक्सेस हो गए, वो उस दिन जलना शुरू कर देंगे, टूने टामन करेंगे, घर बैठे नींबू लगाएंगे, ऐसे ही गोल चक्री बनाएंगे बैठकर, वहा ऐसे करेंगे। तो याद रखना, हर इंसान खुश नहीं रह सकता, इसलिए अपना एक टारगेट बनाओ भी। कुछ लोगों का नाराज रहना मेरे लिए एक टारगेट है, जरूरी है, ठीक है। कभी किसी को खुश करने की कोशिश मत करना। कोई बात नहीं कर रहा है ना, गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है अभी तेरे साथ नहीं बोलूंगा, 10,000 मत बोल, 10,000 बार मत बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नहीं गया और दूसरे के लिए बात करेंगे। किसी के साथ गिड़गिड़ाना नहीं है किसी के आगे, यार तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, कैसे बात करूंगा। होता ना, चाचा फूफा की बुआ बुआ के बिना आपको दिल में दर्द होने लग जाता है, यार बुआ नाराज हो गई, फूफा नाराज हो गया, चाचा नाराज हो गया, भाई नाराज हो गया, होता है ना। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आप कामयाब होगे, सक्सेस होगे, गाड़ी लेके आओगे, उस दिन अपने आप आके हाथ जोड़ेंगे, और भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। बोला दिक्कत तुम हो, सीधा बोल दो, क्यों आपके पास तो गाड़ी आ गई, आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, आप क्या बन गए, एक ऑफिसर बन गए, उनसे ज्यादा ऊपर लेवल पर चले गए, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा उनके जाने से, जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसको किसी के जाने से फर्क पड़ता है वो एक तरह से मरा हुआ इंसान है। तो जिंदा इंसान होता है, उसको जाने से किसी का फर्क नहीं पड़ता, जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, और आ जाएगा कोई। अब मेरे हम देखते हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, तो किसी दोस्त के साथ मेरे ज्यादा लगाव नहीं है। भाई छोड़ रहा है, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, बोलना छोड़ना है छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं अकेला ज्यादातर रहता हूँ। अकेलापन जरूरी है इंसान के लिए, अकेलापन ही इंसानों को रहता है, उसके साथ कौन है, उसके साथ कौन नहीं है। आप याद रखना, आपके साथ सिर्फ आपके माँ बाप खड़े होंगे, कोई तीसरा इंसान खड़ा नहीं होगा, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी बहनें हो, चाहे आपका भाई हो, सगा भाई हो चाहे सगी बहन हो, लेकिन माँ बाप के अलावा कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात याद रखना, माँ बाप ही आपके सगे होते हैं, बाकी कोई नहीं होता, समझे। ये मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, समझे ना। मैंने खुद देखा है, मैं भी नहीं पहले समझता था यार, मैं भी सोचता था यार इसके साथ भी बोलना जरूरी है, उसके साथ भी बोलना जरूरी है, इसके साथ भी बनाकर रखना जरूरी है, उसके साथ भी बनाकर रखना जरूरी है। छोड़ दिया धीरे धीरे करके, जब दिखा यार रंग दिखाई दिया ना लोगों का, तब छोड़ दिया। एक मुसीबत आई, मुसीबत में पड़े सब साथ छोड़ गए। यार मैं कमीना इंसान हूँ बेशक, लेकिन अपने माँ बाप से तो, अपने माँ बाप के लिए तो अच्छा ही हूँ। तो मेरे माँ बाप भी साथ खड़े हुए, मेरे माँ बाप ही थे साथ, कोई और नहीं था। तब मैंने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। बोल रहा है ठीक है, नहीं बोल रहा ना बेचता है। हाँ, माँ बाप ना बोले तो अलग बात है, आप दुखी हो तब चलता है, माँ बाप नहीं बोल रहे मेरे साथ, तब दुखी होना बनता है। लेकिन ये पता चला गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, भाई बात नहीं कर रहा, चाचा का ताया लड़का बात नहीं कर रहा मेरे साथ, ठीक है, तब आप रो रहे हो बैठे हुए, भाई बात नहीं कर रहा यार, नहीं बात कर रहा तो तेरा दूसरा चाचा भी तो है, वो तो बात कर रहा है ना, माँ बाप तो बात कर रहे हैं ना तुम्हारे, बस वो है यार, बहनें हैं ना तुम्हारे पास, भाई है ना, बस फिर क्या दिक्कत है यार, इतने लोग प्यार करने वाले हैं, गया तो गया, नहीं बात कर रहा तो नहीं सही, समझे ना। ऐसी चीजें बात ये याद रखो, ठीक है। अब देखो आगे, अपना नेचर कभी चेंज मत करना, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। जिसको पसंद करना है वैसे ही पसंद करेगा, कोई जरूरत नहीं है सूट बूट पहनो, फटे हुए जींस में चलो, पर टोर से चलो, ठीक है। जेब में रहे एक चेक पड़ा हुआ, लाख 10 लाख 20 लाख का, जो ज्यादा बोले ले भाई पकड़, गिफ्ट मेरी तरफ से, ऐसा एटीट्यूड रखो अपने अंदर, समझे। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अब इसके बारे में देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, क्या नहीं होता। देखो कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है ना, जिसका कोई भारी है, भार है, ठीक है, जो कोई जगह घेरती है, ठीक है, जिसमें मोशन होता है, मोशन मतलब कि इधर उधर घूमती है,
उस चीज को हम कहते हैं मैटर। जिसका कोई भार है, जगह घेरती है, ठीक है, इस अर्थ पर रहती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर का क्या होता है? जगह घेरती है। घेरने का मतलब जगह घेर रही है, कोई ना कोई जगह ले रही है, ठीक है। जगह घेरती है यानी कि घनत्व। समझ आया? घनत्व। और घनत्व हो गया, उसके बाद उसका द्रव्यमान होता है यानी कि भारी होती है कुछ ना कुछ। या द्रव्यमान यानी कि भार या मास बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और इधर उधर घुमाई जा सकती है, मूविंग कर सकती है, ठीक है। उसी को हम मैटर बोलते हैं। समझ आया? उसी को क्या बोलते हैं? मैटर। सिंपल भाषा में बताया है, याद रखना, ठीक है। जो कोई जगह घेरती है, जो कहीं मतलब जिसका कोई घनत्व होता है, जिसका कोई भार होता है, ठीक है। आप, मैं, चेयर, टेबल, सब एक मैटर है, ठीक है। क्या है? सब एक मैटर है। ये व्हाइट बोर्ड एक मैटर है, ये मार्कर एक मैटर है, ये टेबल एक मैटर है, ये डस्टर एक मैटर है। सब चीजें एक मैटर है। याद रखना ये बात। कभी सोचो हम तो इंसान है, इंसान नहीं हो, मैटर ही हो, एक तरह से मैटर। आप भी जगह घेरते हो, बैठते हो जब, सोते हो जब, लेते हो ना, तो उस हिसाब से आपकी जगह होती है। जिस हिसाब से आप बैठे हो तो कम जगह लोगे, खड़े हो तो कम जगह लोगे, दो पैरों की जगह सिर्फ घुटने की जगह लोगे, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो उसी हिसाब से टेबल ने जगह ले रखी है, कितनी टेबल ने जगह ले रखी है, ठीक है। चेयर ने जगह ले रखी है, एक चेयर पड़ी है, ये ब्लैक बोर्ड ने जगह ले रखी है। तो इन सब की कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है, इन्हीं को बोलते हैं मैटर। अब समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब नहीं बोलोगे, ठीक है। उसके बाद हर हर कोई चीज एक या तो लिक्विड होती है, या सॉलिड होती है, या गैस होती है। उल्टा लीजिए, में सॉलिड आगे आएगा, लिक्विड बाद में आएगा, ठीक है। पहले सॉलिड लिख लेना। सॉलिड होती है, गैस होती है, या फिर क्या होती है? लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, याद रखना है बातें ये। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो ये तीन मेन स्टेट्स होती है मैटर की। 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। समझ आया? कोई डाउट? ये तो पढ़ा ही है। इसके साथ ना 2 एक्स्ट्रा होती है, 2 एक्स्ट्रा होती है। कौन कौन सी होती है? एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, वैसे ये पहले नहीं आना चाहिए। प्लाज्मा होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है, इसका ज्यादा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सी आएगा, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद रखना, ठीक है। ये स्पेशल वाली होती है, समझ आया? अब इनके अंदर ना अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं, अपने हर एक मैटर का अपना एक पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर वो काफी सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हर एक मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर। पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये चीजें नोट होते हैं आपके, आप पढ़ बहुत बड़ा चैप्टर रहे हो। मैंने एक पेज पढ़ा दिया, लेकिन लिखवाया कितना? 4-5 लाइनें। एक बुक पढ़ ली और मैंने बनाई कितनी? सिर्फ 10 पेजों की कॉपी, उसको बोलते हैं नोट्स। और आप क्या करते हो? बुक का बुक रट के लिख लेते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, समझना है सारा। बाकी जो 2-3 लेन है वो लिख लेनी है। वैसे ही मैंने लिख दिया, पार्टिकल से मिलकर मैटर क्या होता है, जगह घेरते हैं, लिक्विड वगैरह के बारे में, ठीक है। आगे देखो अब क्या होता है इसमें, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होता है? इनका हर एक मैटर के हर एक पार्टिकल का अपना एक करैक्टर होता है, गुण होता है। करैक्टर का मतलब गुण होता है। आपके अंदर कोई ना कोई गुण होगा सभी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं मेरा करैक्टर है। अब मैं ठंडी खाने के बाद गुस्सा हो जाता हूँ ज्यादा, थोड़ी सी बात सुनी मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है, और मेरे अंदर अगर कोई ज्यादा गाली दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये गुण है। दे दी तो दे दी भाई, सबका अपना एक गुण होता है, ठीक है। तो मैटर हर पार्टिकल का अपना गुण होता है। यहां लिख लो पार्टिकल, हर एक का अपना करैक्टर भी बोल सकते हो, करैक्टर, ठीक है।
और गुण, इसी को बोलते हैं हिंदी में गुण। कैरेक्टर को हिंदी में गुण बोलते हैं। ये चीजें याद रखो, इंग्लिश में सीखने को सोचते हो, ठीक है, कोशिश करो थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ने की। लोग सोचते हैं, गांव के बच्चे तो यही सोचते हैं ज्यादातर, हमारे पास की नहीं है यार इंग्लिश पढ़नी, कहाँ पढ़ लेंगे हम इंग्लिश। ऐसा नहीं है, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी सोच जो आप लोग माइंड में सोच लेते हैं ना, हमारे पास बस का नहीं है। आपके बस का होता है, लेकिन आप सोच लेते हो ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन हर एक मैटर इनके बिहेवियर पर डिपेंड होता है। किसके बिहेवियर पर? पार्टिकल की बिहेवियर पर। हर एक मैटर का जो हर एक मैटर है जो तो किसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, यानी कि उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और क्या क्या डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में दूरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीजें बताऊंगा किसमें क्या होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है कि वह कौन सी स्टेट है। ये सब डिसाइड करता है कि वह कौन सी स्टेट है, विच स्टेट ऑफ द डिसाइड विच स्टेट ऑफ द मैटर। वो कौन सी स्टेट है, समझ आया? विच स्टेट ऑफ द मैटर। हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, मर्जी आपकी है। मैंने यहाँ इंग्लिश लिख दी तो इसलिए मैंने इस पूरी लाइन इंग्लिश की बना दी है, आप लोगों को हिंदी में बता दिया वैसे मैंने, ठीक है। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में लिख लो, ठीक है। कौन सी स्टेट है वो कौन कैसे पता चलता है? या तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस से पता चलता है, एनर्जी से पता चलता है कितनी एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पता चलता है। तीन तीन चीजों से क्या पता चलता है भी ये कौन सा स्टेट है, कौन सा मैटर है। समझ आया? कोई डाउट किसी का नहीं है? अब देखो आगे, मिटा दिए, लिख लिए सभी ने? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना किसी को? पूछ लिया करो कोई बात बीच में, ठीक है, जो ना समझ आए। अब देखो इनके कौन कौन से, किसकी क्या होती है, ठीक है, किसके अंदर क्या चीज कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। एक टेबल में बना लो, नहीं मार्कर कौन सा आ गया, ठीक है, किसकी क्या होती है देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज किस हिसाब से अलग अलग होते हैं। प्रॉपर्टी इधर लिख लो, सॉलिड के बारे में लिख लेना, इधर लिक्विड के बारे में लिख लेना, ठीक है, इधर लिक्विड के बारे में लिख लेना, इधर गैस के बारे में लिख लेना, ठीक है। समझ आया? टेबल बना लो ताकि अलग अलग बन जाए। अब आप अलग अलग लिख रहे थे, बड़ा पैराग्राफ लिखने से बेटर है टेबल में याद करो, ठीक है। देखो पहले देखते हैं इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है। क्या चीज? इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होता है, बीच में एकदम चिपके रहते हैं एक दूसरे से। जैसे देखो अगर ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल चिपके, हाथ नहीं निकाल सकते आप इसके बीच से, निकालोगे तो चोट लगेगी, हाथ पर लगेगी ना, वैसे ही होता है ये, ठीक है। ठंड हो गई है, ठीक है, कपड़े डाल के आया करो ढंग से, समझे? ढंग से कपड़े डाल के आया करो, ठंड पड़ चुकी है। लड़कियों को तो ठंड नहीं लगती भला, उनको तो क्या डालने की देता है, ठीक है। और दूसरी बात, इनके बीच में मॉडरेट होता है, यानी कि मीडियम होता है लेकिन होता है मॉडरेट, ठीक है, मीडियम बोलते हैं इसको। लिख लो गैस, इसको गैस में लिख लो। गैस के अंदर होता है वेरी वीक, बहुत ज्यादा वीक होता है,
वीक लिख लो बस, वेरी वीक तो ज्यादा हो जाएगा, वीक लिख लो, ठीक है। वीक होता है, जैसे क्या होता है, अब मैं इनका मतलब बताता हूँ। इसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ये पार्टिकल है इसका, एक ये पार्टिकल है, आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह काफी सारे पार्टिकल मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या होगा, ये पार्टिकल है ये पार्टिकल है, इनके बीच में इतनी इतनी कुछ दूरी होगी, समझे। लिक्विड के अंदर फोर्स, इनके अंदर इतना कुछ होगा, आपस में एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। भी एक दूसरे को आपस में चिपकाएंगे नहीं, समझ आया। वीक, इसका वीक कैसे होता है, ये यहाँ 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 फ्री घूमते हैं, एकदम फ्री, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, ना ये इसको इससे फर्क पड़ता है, ना इसको इससे, ना इसको उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप गैस में से हाथ फेर पाते हो, अभी गैस में बहुत है कमरे में भी, आप फिर भी हाथ फेर पा रहे हो और आसानी से। इसीलिए वो इनके इनके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये सेम लिख लेना यहाँ पर, डिस्टेंस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कैसा होता है इनका, ये भी बिल्कुल इसके अंदर तो बिल्कुल छोटा होता है, वेरी स्मॉल। स्मॉल कैसे, एक पार्टिकल यहाँ है एक पार्टिकल यहाँ है, चिपके हुए हैं आपस में, इसी करके इनके बीच में दूरी बहुत कम होती है। इसमें वही मॉडरेट होती है, मीडियम होती है, भाई यहाँ यहाँ बैठा है एक बंदा यहाँ बैठा है, 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 ठीक है ना। उसी तरह इसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी लार्ज लिख लो, स्ट्रॉन्ग तो ये बात ही नहीं है, लार्ज, लार्ज लिख लो, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है बीच में, बहुत बहुत दूरी पर होता है, एक कण यहाँ पड़ा एक कण वहां पड़ा होगा, एक कण वहां पड़ा होगा एक कण यहाँ, एक ही सॉलिड का आपस में चिपका रहता है, देखो निकालने, लेकिन हाथ निकाल पाए, ठीक है। तो इसी तरह उनके बीच में डिस्टेंस होता है। उसके बाद देखो शेप कैसी होती है, इनकी शेप कैसी होती है। सॉलिड की शेप जो होती है वो फिक्स होती है, एक शेप में है सॉलिड, ये टेबल है ये सॉलिड है, चेयर पे बैठे सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसका मतलब इसके अंदर शेप होती है फिक्स, इसकी फिक्स शेप होती है। इसकी कोई फिक्स होती है, पानी को जाएगा आप ड्रम में डाल दो, ड्रम का आकार ले लेगा, कोली में डालो कोली का ले लेगा, गिलास में डालो गिलास का ले लेगा आकार, तो इसकी कोई फिक्स नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप। और गैस की भी नहीं होती, गैस को भी किसी भी चीज में डाल सकते हो, नो फिक्स, गैस को भी किसी भी चीज में डाल सकते हैं, ठीक है। बलून में भर लो, कंटेनर में डाल लो, ठीक है, टायर में भर लो, टायर जैसी शेप हो जाएगी, अलग अलग तरह की शेप होती है उसके अपने हिसाब से। और वॉल्यूम यानी कि भारी कितना होता है, ठीक है, फिक्स होती है, ये भी इसका भी भारी होती है ना, ये चीज आकाश भी होती है, सॉलिड भारी होती है सॉलिड, ठीक है, इसकी भी फिक्स होती है, कितनी भरनी है कितनी नहीं भरनी, ये कभी फिक्स नहीं होती है, कितनी मर्जी भर लो, इसकी कोई भारी नहीं है, भारी होती है। गैस कभी लिखा है आपके सिर पे कितनी घासें हैं, ठीक है, आपको भारी लग रहा है सिर, नहीं लग रहा ना, प्रेशर आ रहा है सिर पर, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि गैस के अंदर कोई वॉल्यूम नहीं होती, इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम। अभी मैं टेबल रख दूं सिर पर, नीचे दब जाऊंगी, हाँ। सिलेंडर भारी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर अंदर गैस स्टोर है, वो लोहा जो है उसको भारी कर देता है, लोहा भी तो होता है उसमें। आप क्या सोच रहे हो, आप सिर्फ गैस गैस है, मैं गैस गैस की बात कर रहा हूँ, गैस गैस की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये कमरा बंद है, क्या दीवार का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऊपर है, आप उसको छू नहीं पा रहे हो। लेकिन जब सिलेंडर को छूते हो, सिलेंडर की आप लोहे की चीज छू पाते हो, इसीलिए भारी लगती है, समझे ना। तो उसकी वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है, उसको कितने ही भर लो भर जाएगी। इसके अंदर यार तुम वैक्यूम कर दो इसको, दोबारा इसके अंदर कोई गैस छोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड, एक जगह जैसे हिटलर करता था, हिटलर जिन जिन कैदियों को जो उसके खिलाफ बोलते थे, उनको एक रूम में बंद करके, एक रूम बनवाया हुआ था उसने, और उसमें गैस छोड़ देता था, जहरीली गैस, और उसी में लोग मर जाते थे। ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए ना पहले के टाइम में, एक तरह से बोल सकते हैं अपराक्षसों से ज्यादा दानव ये थे। वो हाथ खा लेता था, ये कर लेता था, वो कर लेता था, कलेजा निकाल के खा लेता था एक राजा तो, ठीक है। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी,
नहीं, इन चीजों के बारे में ना आप लोग क्या सोचते हो, ये चीजें आपको होनी चाहिए। आपका दिल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए किसी चीज से। कंप्रेसिबिलिटी, आप सोचते हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यार वो उस इंसान का खाने का तरीका है। ठीक है, हर इंसान की अपनी सोच होती है, जैसे आपकी अपनी सोच है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है ये, नेग्लिजिबल। इसको आप दबा नहीं सकते, दबा लोगे इसको, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये होता है स्लाइट। स्लाइट मतलब कि ये बहता बहता है, बहता। ठीक है, और ये हाई होता है, ये हमेशा ऊपर रहता है, हाई होती। समझ आया, कोई डाउट नहीं? देखो अब आगे मैं आपको इसको अच्छी तरह से बता देता हूं क्या होता है। देखो पार्टिकल जो होते हैं ना, आपस में इतने चिपके हुए होते हैं, जैसे आप लोग मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे जो पार्टिकल्स है इसके अंदर, जो सॉलिड में है, लिक्विड में है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल कैसे चिपके होते हैं, जैसे एग्जाम के टाइम पे आप ऐसा एग्जाम आ गया, आपकी मम्मी आपके साथ चिपक गई, बेटा पढ़ लो, लगी रहती है ना पीछे, पढ़ लो चप्पल आएगी वरना। पापा को तो इतना टाइम नहीं है तो मम्मी चिपकी रहती है। वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल चिपके रहते हैं, जब एग्जाम हो जाए तब छोड़ देंगे वो। ठीक है, उसी तरह से गैस के पार्टिकल होते हैं। गैस के पार्टिकल इसका उल्टा होता है। जिस दिन आप संडे होता है आपका, कोचिंग से घर जाते हो, यहाँ से जब शनिवार को जाते हो, संडे को आराम से फ्री है यार, सोएंगे आराम से पढ़ के, कहीं घूमने चलते हैं, वहां होता है ना फ्री, कोई फर्क नहीं पड़ता कि। उसी तरह गैस के पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल फ्री, कहीं भी घूम कर आ जाते हैं, घूमते रहते हैं कहीं भी। ठीक है, और सॉलिड के एकदम मम्मी की तरह पेपर के एग्जाम में चिपक जाते हैं, बेटा पढ़ लो पढ़ लो, पास हो जाओगे वरना नाक कटा दोगे। कितनी बड़ी है, मैं कहते हैं ना घर वाले, नाक मत कटाना, कितनी बड़ी है जो कट जाएगी, यही तो है बस। ये कट गई तो बचा क्या, नाक मत कटाना, ये मत करना। बड़ी भी तो होनी चाहिए नाक, तभी तो कटेगी। तभी तो मैं सोचूं यार कटनी नहीं चाहिए, अब कट रही है तो कटने दो भाई, जितनी है उतनी भी जाएगी। तो क्या तुम इतने पागल हो, कोई किसी को अपनी नाक काटने दोगे, दोगे? सर मैं तो गोली से उड़ा दूंगी। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर लिख लिया ना, समझ आया अच्छे से क्या होता है क्या नहीं, हर एक चीज। अब देखते काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर समझ आ रहा है ना, ये सब कोई डाउट तो नहीं है? देख लो डाउट हो तो। अब ये समझो, देखो हर पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, हर पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, एक जगह से अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है। हर एक के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, हर एक के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। किसके पास, पार्टिकल्स के पास। ठीक है, हर पार्टिकल्स के पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, जिससे सॉलिड में कम होती है। सॉलिड में कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, गैस में सबसे ज्यादा होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, गैस में सबसे ज्यादा होती है, और इसी कारण वह अपनी स्टेट बदलते हैं। किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी के कारण मैटर अपनी स्टेट बदलता है, मैटर अपनी स्टेट बदलता है, स्टेट बदलता है। किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण अपनी स्टेट बदलता है। कोई डाउट? अभी तक तो समझ ही आ रहा होगा, एक तरह से कहानी ही है ये भी। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी
बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, ठीक है, इज इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो सॉलिड है वो पिघलने लग जाता है। आप सोचो ना, देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉलिड क्या करने लगेगा, लिक्विड में चेंज होने लगेगा। क्या में चेंज हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा और फिर लिक्विड से गैस में, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। और एनडीए में सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही चीज कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है इनवर्सली, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे पता चला ये डायरेक्टली है, देखो जब भी कोई चीज इधर वाली बढ़ रही हो और उसके साथ साथ ये भी बढ़ रही हो तो उसको डायरेक्टली बोलते हैं, उसके अंदर ऐसा साइन आएगा, ठीक है। जब भी वो बढ़ रहा हो ये घट रहा हो तो वो आएगा 1 बाय में, ऐसे बाय में 1 और ऊपर ये आएगा, नीचे ये आएगा टेम्परेचर, उसको बोलते हैं इनवर्सली। समझ आया, कोई डाउट? हमें पहले समझ नहीं आता जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे ये डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, हम पूरी डेफिनेशन याद करते थे जी, पूरी डेफिनेशन लिखी होती थी इसकी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, वो याद करते थे हम, रट्टे मारते थे, याद ही नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन आज समझ आ गया ये क्या होता है, तो 2 लाइन लिख के अपना समझ आ जाती है, ठीक है। आप लोग भी समझ जाओ इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछता है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन के बारे में पूछता है, क्या पूछता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन के बारे में पूछता है, बताऊंगा ये सब चीजें मैं, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम रिलेशन के बारे में पूछता है, ठीक है। और चार्ल्स लॉ के बारे में पूछता है, मैंने इसको कराया भी था कुछ दिन पहले, करवाया भी था है ना, स्टार्टिंग में कराया था चार्ल्स लॉ, करवाऊंगा ये दोबारा से, चिंता मत करो, ये इसमें है चार्ल्स लॉ, ठीक है। और एवोगैड्रो लॉ भी पूछता है, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ भी पूछता है, तो ये सब चीजें इसमें से पूछता है काइनेटिक एनर्जी में से, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से, लिख लिया, मिटा दो, अब देखो आगे, आगे चलते हैं हम गैस लॉ के ऊपर, गैस लॉ के ऊपर, द रियल गेम इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं द रियल गेम। यही तो रियल गेम होती है जहां पर मैटर अपनी चेंज करता है, क्या स्टेट चेंज करता है, ठीक है, द रियल गेम, ये मेन गेम होती है, ठीक है। इसको हम यहां पर एनडीए में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। तो इसका पहला पार्ट होता है बॉयल्स लॉ, पहला पार्ट होता है बॉयल्स लॉ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनडीए में यहां से आते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अगर भूल गए तो समझो एनडीए का क्वेश्चन रह जाएगा, याद रखोगे तो हो जाएगा, पक्का आता है इससे क्वेश्चन एक, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं हम, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एट कांस्टेंट, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड, ठीक है, एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
देखो ये चीज आपको ना हमें पहले याद करनी पड़ती थी, प्रोपोर्शनल हमें याद करनी पड़ती थी ये चीजें, डेफिनेशन है। पर अब हमें समझ आ गया कैसे करना है कैसे नहीं करना। तभी मैं आपको सजेशन देता हूँ, बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इन्होंने बोला कि P1V1 इज इक्वल टू P2VT, ये सीधा याद रखना है। समझ आया? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसके फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन कल करवाऊंगा मैं, ठीक है। आज तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ जो कुछ मैंने कराना है, कल मैं इसके साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम के दिन अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे आप लोगों के पास एग्जाम का प्रेशर आ जाता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, आपकी बोलने की ताकत कम हो जाती है। अब बोल नहीं पाते अच्छे से, यार पता नहीं क्या आएगा कैसे आएगा, पता नहीं ये क्या होगा, ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। पता है यार पूरे साल तो तैयारी नहीं की, लास्ट में ऊपर के क्या बोले, प्रेशर ज्यादा है, अब क्या पढ़े। अब ज्यादा फालतू बातों पे ध्यान नहीं देते, फिर पेपर की तैयारी करते हो तो बोलने की क्षमता कम हो जाती है। वैसे ही जैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी बातें याद रखनी है। वॉल्यूम कम हो जाती है, मतलब वॉल्यूम मान सकते हो, वॉल्यूम कम हो जाती है मतलब आपकी बात करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, आप कम बोलने लग जाते हो। सेम होता है, सेम अप्लाइज ऑफ दिस लॉ, ठीक है, सेम अप्लाइज ऑन दिस लॉ, सीधा याद हो जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा। कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरह से। आज देख लेते हैं एक लॉ और फिर बाकी लॉ कल करेंगे, ठीक है। लिख लिया ये सबने? देखो अगला है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है। क्या होता है इसमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है। याद रखना ये चीजें, ठीक है। तो देखो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कुछ यार अपना डेफिनेशन वगैरह मत याद रखो, बी बाई T1 इज इक्वल टू B2 बाई T2, बस ये याद रखो सीधा, इसका फॉर्मूला होता है। देखो जब ठंड के अंदर टायर के अंदर से प्रेशर निकलता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, कई बार वो हवा निकालता है टायर, एकदम बोलता है ना, ट्रक के टायर देखे हुए ज्यादातर ठंड के मौसम में ज्यादा गैस निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कम प्रेशर में क्या होता है, आपका हवा का तापमान कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, हवा में ठंड हो जाती है जब, ठीक है। तो क्या होता है, हवा के अंदर टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाती है, प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है, समझे। और गर्मी के अंदर बढ़ जाता है, गर्मी के अंदर बढ़ जाता है, समझे, ठंड के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपकी हवा में कम ही हो गया, ठीक है। उसी तरह चार्ल्स लॉ में काम करता है। समझ आया? समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, इनके क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। और अच्छे से इनको पढ़ के इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और मुझे आगे भी कराना है, अभी एवोगैड्रो लॉ करवाना है आपको कल, ठीक है। आगे जो जो रह गया आपको वो करवाऊंगा, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है।